स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। एवरेज मेथड से हो गया था, सुपर प्रॉफिट मेथड से हो गया था। बहुत इजी था। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली और परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दी, निकल गई गुडविल में। एवरेज प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली और परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दी, हो गई गुडविल। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता। अब यहीं पे आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने पिछले मेथड्स के अंदर किया था ना कि एवरेज प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली और उसके बेस पे फिर परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दी तो गुडविल की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? दूसरी तरफ कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालनी पड़ती है। कैपिटल इंप्लॉयड और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन की दो अलग अलग चीजें होती हैं। यहीं पे आगे तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन कैपिटलाइज्ड मेथड के अंदर होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कैपिटलाइजेशन हम दोनों मेथड से करेंगे, एवरेज से भी और सुपर प्रॉफिट से भी। ठीक है, तो दोनों ही मेथड में कैलकुलेशन अगेन डिफर कर जाती है। एवरेज प्रॉफिट से कुछ और होती है कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन, और सुपर प्रॉफिट से कुछ और होती है कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन। तो उसको आज हम करेंगे। और अपनी क्लास के अंदर हम हमेशा ही उन पॉइंट्स को रेज करते हैं जहां पे बच्चा नॉर्मली मिस्टेक कर देता है या बच्चा लापरवाही में मिस्टेक कर देता है। ठीक है, कई बार बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और उसको सॉल्व करने, हाँ ये तो आता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी केयरलेसनेस की वजह से, किसी भी वजह से बच्चा जो है जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देता है। तो वो मिस्टेक ना हो उसके लिए इस क्लास को प्रॉपर देखना। इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल होता क्या है बेटा? कैपिटलाइजेशन का मतलब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, अब गुडविल का मीनिंग तो समझ में आता है ना, इमेज ऑफ द कंपनी। मार्केट में लोग किस तरह से देखते हैं हमें, हमारी इमेज मार्केट के अंदर, दैट इज गुडविल ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। अब ऐसे केस में कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कैपिटलाइज्ड मेथड क्या होता है? यहाँ इस मेथड के अंदर ना दो कैपिटल्स का कंपैरिजन होता है बेसिकली। दो कैपिटल कौन सी आ गई? अभी तक तो हमने एक ही पढ़ी थी हमेशा से, है ना। तो दो कैपिटल कौन सी वाली होती है? एक तो वो कैपिटल जो हमने लगाई है। सपोज हम पार्टनरशिप के अंदर पढ़ रहे हैं तो दो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा, सपोज 5 लाख दोनों लोगों ने लगाया है, तो 10 लाख रुपीज उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल है, दैट इज कैपिटल, राइट। अब ये कैपिटल में से यहाँ पे हमने कुछ लोन भी लिया होगा, इसमें हमने बिजनेस में किसी से क्रेडिटर्स वगैरह से हमने कुछ लोगों से लेके यहाँ पे पैसा लगाया होगा। कैपिटलाइज्ड मेथड ना कुछ डिफरेंट नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पॉइंट इज, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम बेसिकली दो तरह की कैपिटल को कंपेयर करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कितनी है। ठीक है, अब दो तरह की कैपिटल कहाँ से आ गई भाई? हमने तो अभी तक एक ही तरह की कैपिटल पढ़ी थी। सपोज अगर पार्टनरशिप में लगा रहे हैं तो जो पार्टनर्स आके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैपिटल थी, है ना। लेकिन बेटा उसको हम कैपिटल इंप्लॉयड नहीं कहते, जो पैसा हमने लगा रखा है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मल, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली कितना प्रॉफिट होता है और हम कितना कमा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट के बेस पे पहले तो हम उस जो कैपिटल हमने लगाई थी उसकी वैल्यू को निकालेंगे। लगाई थी 10 लाख 4 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन अब तो उतनी नहीं है ना। तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो गई है? मार्केट में उसकी वैल्यू ऑब्वियसली एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कैपिटल की वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये जो वैल्यू चेंज हुई है इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटल तो ठीक है जो हमने लगाया था, लेकिन उस कैपिटल की अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो फर्स्ट तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई। दूसरा, अब हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है? कैपिटल जो हमने लगाया था सिर्फ उसी को कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं? नहीं,
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। और दोनों ही मेथड इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप उसको देख लेना। अभी यहाँ बहुत जल्दी से हम क्विकली समझ लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है जो बिजनेस में लगा रखा है। अब ये सिर्फ वो नहीं है जो हमने अपने घर से लगाया था कैपिटल के नाम पे, वो नहीं है। जो हमने लगाया था वो तो कैपिटल है ही, बट हमने बैंकों से लोन लेके इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा रखा है, लॉन्ग टर्म लोन है ना, लॉन्ग टर्म डिबेंचर इशू कर रखे हैं, इस तरह का पैसा जो है हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा रखा है, तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट होता है, ठीक है। बाकी डिटेल जो है उसको किस तरह से करते हैं इस क्लास के अंदर बैलेंस शीट बना के आपको समझाया गया है। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, आपको बैलेंस शीट बना के ये समझाया गया है कि अगर इन आइटम्स को छुपा लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। या एसेट अप्रोच कर लेंगे तो इस तरह से निकल जाएगी, और लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करेंगे तो इस तरह से निकल जाएगी। तो एक बार इस क्लास को भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कैपिटलाइज्ड मेथड के अंदर मेनली दो चीजों को कैलकुलेट करते हैं। एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब समझ में आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है। सो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। अभी तक बेटा हमने दो प्रॉफिट पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, तो दोनों के ही बेस पे हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जब हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करते हैं या गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के थ्रू, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने बोला था ना, हमने एक कैपिटल इन्वेस्ट की थी। अब पिछले सालों से हमें कुछ एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मली लोगों को जो है एक सर्टेन % रेट से नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से वो इन्वेस्ट की हुई कैपिटल आज हमारी कुछ और हो गई है, बढ़ गई है ना, तो दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो पहले हमें वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ती है। एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ना, और दूसरी कैपिटल एम्प्लॉयड, और दोनों ही कैपिटल के बेस पे निकलेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमारी जो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन होती है वो दोनों ही मेथड से होती है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे भी कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं हम, और सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी हम कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम किस तरह से करते हैं, हमें सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट हमें कुछ हो रहा होगा, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का, पिछले 5 सालों की जो भी डिटेल दे रखी हो उसके बेस पे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देन एवरेज प्रॉफिट देन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है बेटा, नॉर्मल रेट है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के टाइम पे हमने नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, तो हमें यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। नॉर्मल रेट जो भी था 10% था, 5% था, तो वो परसेंट वाली वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है और इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये निकल के आई है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट भी कहते हैं, है ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा जो इस बिजनेस में लगा रखा है, तो एसेट साइड से हम क्या कैसे निकालते हैं इसको, एसेट साइड का टोटल एसेट जितने भी टेंजिबल हैं, जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, सबको टोटल कर लेंगे, बस कुछ कुछ एसेट्स को छोड़ देंगे, जैसे कि गुडविल को, जैसे कि हमारे फिक्टिशियस एसेट्स को। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, ये सब चीज इस क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो हमारे पास वहां से हम उन टोटल एसेट्स में से हम
कुछ कुछ चीजों को हटाने के बाद में हम जो है करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो पोर्शन बचता है ना, वो लाइबिलिटी साइड का बचा हुआ पोर्शन, उस पोर्शन को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं और उसे ही हम नेट एसेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, हमारी गुडविल की वैल्यू अब यहाँ पे किसी परचेज ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करनी है बेटा, यहाँ पे क्या होगी, ये जो दो वैल्यू हमने निकाली थी बस इन्हीं का ही डिफरेंस निकालना है अब हमें। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी माइनस हमारे नेट एसेट्स, बस ये ही वैल्यू होगी गुडविल की। किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन करके जो हमने गुडविल निकाली है वो इस तरह से निकलेगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन करते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो अगेन हमें सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, है ना। सुपर प्रॉफिट है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है जो दूसरे लोग नहीं कमा रहे हम कमा रहे, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट को भी तो सुपर प्रॉफिट बोला हमने। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट ही निकालना है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है आप लोगों को पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था, जो हमने यहाँ पे रेट लिखा था, उस रेट के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई करके वहां से हमें वैल्यू मिलती है नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है सुपर प्रॉफिट की। डन, यहाँ पे हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकल गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी निकल चुका है, तो हमें दोबारा से माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा, गुडविल किस तरह से निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रॉफिट का जो भी रेट था, अगेन हम रेट ही बोल रहे हैं। देखो ये जो रेट यहाँ यूज हुआ था उस रेट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल रेट है, क्लियर। तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट का रेट, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो ही गुडविल बोली जाएगी। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम किस तरह से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।